बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड इवनिंग। यहाँ पर शाम का टाइम है और ये देखें जी बादल बड़े प्यारे से बड़े अच्छे से आए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी थी पिछले कुछ दिनों से, तो यहाँ पे ना शाम से थोड़ी देर पहले जो है ना काफ़ी बादल बने। बारिश इतनी तो नहीं हुई, लेकिन यह है कि हवा ठंडी और इस तरह से जो है ना अच्छा मौसम हो गया। तो बस हम लोग तो जैसे कि अच्छे मौसम के होने का इंतज़ार करते हैं, तो बस फिर मैंने कहा कुछ बनाते हैं, मतलब कोई पकोड़े वगैरह या कुछ ऐसा। तो मेरे घर में जो है ना वो आलू के पकोड़े जो होते हैं ना बेसन लगा के बनते हैं, वो बड़े पसंद किए जाते हैं और मेरी अम्मी को स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो मैं आज वही बनाती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी थी कुछ भी बनाने को दिल ही नहीं कर रहा था, ना खाने को ना बनाने को। पानी पी लो, शिकंजीन पी लो या फिर रूह अफ़ज़ा पी लो, इस तरह से ही चल रहा था। दूध छोड़ा बना के पी रहे थे, तो खाने की तरफ इतना ध्यान ही नहीं था। दूसरा अम्मी कहती थी छोड़ो मेरा दिल भी नहीं है, गर्मी है छोड़ो। तो मैंने कहा मौसम ज़रा आज अच्छा हुआ है तो कुछ बनाती हूँ। तो फिर मैंने जी ये देखें यहाँ पे आलू छील लिए, छील भी लिए और उनको जो है ना मैं ये जो मेरा कटर है इसकी मदद से मैंने फटाफट से कर लिया, काट लिया। और बस उसके बाद ये बेसन में डालना है नमक मिर्च और थोड़ी सी मैं अजवाइन डालूँगी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डालने की ज़रूरत होती, तो इससे भी बड़े मज़े के क्रिस्पी जो है ना वो बन जाते हैं। तो खैर ऐसी चीज़ें रमज़ान में तो बनती हैं, लेकिन आम रूटीन में खैर कम ही बनती हैं। तो यहाँ पे एक आलू मैंने ले लिया। मैंने कहा रूहान के लिए जो है ना वो मैं वैसे ही बग़ैर बेसन के बना देती हूँ, क्योंकि बेसन जो है ना वो बच्चों के लिए इतना अच्छा नहीं है, मतलब पेट के लिहाज से तो इसको सूट नहीं करता। तो फिर मैं जो है ना इसको सिंपल से बना के दे देती हूँ। अच्छा, उसके बाद जी और यहाँ पे मैं जो है कुछ बात करूँगी अपने घर की शिफ्टिंग के बारे में, कि मेरी कुछ बहनें मुझे कह रही हैं कि आप शिफ्टिंग नहीं करें, ये सही है घर, आप मालकान से जो है वो बात कर लें, थोड़ा सा मतलब वो कंप्रोमाइज़ कर लें, थोड़ा सा आप कर लें। ठीक है, मैं 6 माह से देखें मैं रह रही थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बहुत सी चीज़ें मैंने कंप्रोमाइज़ की। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऊँच नीच चलती रहती है। मैंने खैर कभी भी किसी बात का मतलब उनको ये नहीं कहा। हाँ, उनको इश्यूज़ हुए हैं ना, तो मुझे ये लगा है कि यार हम क्यों किसी को तंग करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा है या बच्चे शोर करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर हमारी तरफ से हैं ना तो फिर हम ही साइड पे हो जाते हैं, क्योंकि ये तो उनका घर है, हमारा तो नहीं है। तो बस यही वजह है कि मैं जो है ना वो शिफ्टिंग कर रही हूँ और मैंने ये तहैया कर लिया है कि जब तक अल्लाह ने मुझे अपना घर नहीं देना ना, मैंने मतलब किसी भी घर में पोर्शन में नहीं रहना है, मैं सिर्फ फ्लैट्स में रहूँगी। क्योंकि जो ज़हन का आपका सुकून होता है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ज़हनी सुकून नहीं है ना, एवं फ़िज़ूल की टेंशन है, मतलब आप इतना कुछ करके इतने किराए दे के बिल दे के और फिर अगर आप रह रहे हैं और आपको सुकून नहीं है ना, तो मैं कहती हूँ फिर कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी जगह पे रहने की। तो मुझे पता है कि शिफ्टिंग बहुत मुश्किल है, मुझे पता है कि मैंने किस तरह से शिफ्टिंग करनी है, इसमें मेरा कितना ज़्यादा ख़र्चा होता है, इतना आसान नहीं होता, बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। और मेरे पास फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैंने उठा के करना है, जिस तरह भी करना है मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे सुकून जो है ना वो सबसे ज़्यादा मेरा ज़रूरी है। तो सुकून के लिए इंसान जो है ना वो मैं कहती हूँ उसको ऐसा स्टेप लेना चाहिए। ये नहीं कि आप बैठे रहें बातें सुनते रहें, क्यों भाई बातें सुने हम, या क्यों हम बैठे रहें। तो अगर आपके पास मतलब रहना जो है, इधर भी रेंट देना है उधर भी देना है, तो मैंने फिर ये जो ना मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये मतलब इरादा किया कि हम फ्लैट में ही जाएंगे। फ़्लैट में सच में इतनी अच्छी ज़िंदगी है ना, मतलब यहाँ पे लोगों के हैं ज़हन, कहते हैं जी फ़्लैट की बस एवं ही लोग रहते हैं या कुछ है। आप फ्लैट में ऐसे रहते हैं कि आपको किसी और चीज़ की टेंशन नहीं होती है, मतलब पानी की टेंशन नहीं है, पानी उन्होंने भरना है, उन्होंने फिल करना है, छत पे टैंकियाँ जाके चेक करनी है, ये सारे प्रॉब्लम्स फ़िलहाल मुझे थे कि पानी जब भरना है तो मुझे देखना पड़ता था। फिर बच्चों को मैं छोड़ के कभी ऊपर जाऊँ कभी नीचे जाऊँ, तो मुझे बड़ा एक मुश्किल काम लगता था, क्योंकि बच्चों को आप अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे कि आप मेरी छत देख रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती थी। मैंने कहा नहीं। फिर उसके बाद ये है कि जैसे आपकी जो सीढ़ियाँ वगैरह होती हैं उनको सफाई जो होती है वो भी फ्लैट्स में आप रहते हैं तो वो भी जो मालकान होते हैं ना वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप की सीढ़ियाँ वो साफ़ करेंगे, आपका कचरा उठा के यहाँ तक कि वो सारा नीचे रख के आएंगे, पानी भरेंगे, ऊपर जाके चेक करेंगे, वटेवर। बस आपका पानी ख़त्म नहीं होगा, अगर कभी हो भी जाता है ना ख़त्म, तो आपने बस एक कॉल करनी है कि पानी नहीं आ रहा, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है। तो आपको सिर्फ घर के अंदर का ही मामला देखना पड़ता है। और जैसे कि आपको पता है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो जॉब करते हैं और सारा दिन घर पे नहीं होते, तो मुझे फिर सारी चीज़ें मैं हैंडल नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना ये भी वजह है जो है ना चेंज करने की। तो मेरे से ज़्यादा जो है ना मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैं फिर उनको कॉल करती थी यार ये हो गया वो हो गया, तो वो भी डिस्टर्ब होते थे। ज़ाहिर बात है मैं किस तरह से सारी चीज़ें हैंडल करूँ, मुझसे नहीं होती हैं। तो मैंने फिर हम लोगों ने ये इरादा किया
और दूसरा मैंने ये भी इरादा किया है कि मैं जितनी भी मेरी ज़िंदगी अगर रेंट पे होती है ना, तो मैंने कभी भी पोर्शन नहीं लेना है। मतलब मैं जब भी जाऊंगी मैं फ़्लैट्स को ही तरजीह दूंगी। आप सच में फ़्लैट में आप रहते हैं, मैं 10 साल मतलब मुझे हो गए हैं, तो मैं फ़्लैट्स में रह रही हूँ। इतनी पुरअमन ज़िंदगी होती है ना, आपको ऐसा लग रहा होता है मतलब आपका अपना घर है, कोई वो नहीं होती, कोई आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती है। तो सारी चीज़ें करके देखी हैं, लेकिन कह लें कि नहीं बन पा रही, तो इसलिए फिर मुझे शिफ्टिंग करनी पड़ रही है। ठीक है जी, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अभी भी कुछ लोग जो ना मुझे कह रहे हैं कि आप पोर्शन ही देखें, पोर्शन देखें, और पोर्शन का जो रेंट कम होता है। पोर्शन यहाँ पे 25,000 इसका रेंट है, और हमने बड़ा वो कह के तो 22,000 करवाया था। मतलब हम 22,000 दे रहे थे। तो अभी जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे भी 23,000 है, विद पानी, क्लीनिंग, सब कुछ। तो इसमें ये था कि यहाँ पे आपने पानी भी खुद भरना है, बिजली का जो मोटर का बिल वगैरह वो भी खुद करना है। तो हमें तकरीबन ये विद पानी हमें 32-35 में पड़ रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा में पड़ रहा था, क्योंकि हमने अपना बजट भी देखना है। ठीक है ना। तो बस यहाँ पे अभी ब्लॉग की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे ये मॉर्निंग का टाइम था, और हल्की सी बारिश अभी भी हुई थी। अलियान स्कूल चला गया था, इसके बाबा जो थोड़ा लेट जाते हैं, तो उनके कपड़े प्रेस नहीं हुए थे, तो फिर मैंने वो फटाफट से किए। उन्होंने शावर लिया, वो चले गए। और उसके बाद यहाँ पे अभी हम लोग बना रहे हैं अपना नाश्ता। मतलब मैं, अम्मी और मेरी बहन अभी इधर ही है। ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी बात को डिस्कस करने की कोई ज़रूरत है मेरे चैनल पे, क्योंकि ये मेरा मतलब मेरा काम है, तो मैं अपनी ही बातें हमसे डिस्कस करूँगी। तो उसके बाद ही यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, और ये लोग जुम्मा पढ़ के आ गए हैं। नाश्ता तो खैर ये लोग करके गए थे, इनका दोपहर का खाना है, और हमारा जो है वो नाश्ता था। तो उसके बाद जी जैसे ही जुम्मे के बाद का ये टाइम है असर के करीब का, इतना अच्छा मौसम हो गया था, बारिश हुई बड़ी तेज़। तो मैंने कहा चारपाई मेरी काफ़ी गंदी हो रही है, तो मैं जो है ना इसको रख देती हूँ बारिश में। तो ये है कि पानी से अच्छे से गीली हो जाएगी, तो फिर मैं इसको अच्छे से धो लूँगी। बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो इसको मैं वॉश कर लूँगी। तो बस अभी जी यहाँ पे मैं इसको वॉश कर रही हूँ, वॉश करने लगी हूँ, बल्कि अभी तो सिर्फ गीली हो रही थी। तो फिर मैंने जो है वो मिक्स बनाया सर्फ़, और उसमें मैंने डाल दिया था ब्लीच, जो कपड़ों वाला ब्लीच होता है ना, वो मैंने डाल दी थी। उससे मैं साफ़ किया, मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे ये देखें जी, जल थल जिसको कहते हैं ना, वो हो गई है। शुक्र है अल्लाह का कि तब से जो है ना मौसम अच्छा हो गया है, वरना गर्मी ने फिर एक दफ़ा कहते हैं ना जाते जाते भी बताती है कि मैं अभी हूँ। जैसे सर्दी जैसे जाती है ना, मतलब जाते चली जाती है फिर आती है, तो इसी तरह गर्मी भी है। और यहाँ पे ये जी अलियान को पढ़ने बिठाया हुआ है, उसके पेपर्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 31 से। तो मैंने कहा आप जो है ना अब थोड़ा सा मतलब खुद भी कोशिश करो, और मैं भी है करती हूँ। बहरहाल जी हमने 6-7 को आई थिंक शिफ्टिंग करनी है, लेकिन 31 को पेपर भी हैं और शिफ्टिंग का भी करना है सारा, तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी में डाल दिया जी ब्लीच, और इसमें मैंने डाल दिया सर्फ़, और फिर मैंने धोई है चारपाई धोते तो मुझे शाम हो गई, इतनी गंदी हुई थी। हालांकि मैंने धोई थी लास्ट वाले जो घर में ना, मतलब उसके जो रूम कमरा है ना, वहाँ पे मैंने इसको धोया था। लेकिन यहाँ पे चूँकि सहन में थी ना, तो ज़्यादा ही कुछ बुरा हाल हो गया। वहाँ पे तो मैं हर कमरों में रखती थी। तो ये जो चारपाई है ना, ये मेरी दादी माँ ने दी है, तो इसलिए मैंने रखी हुई है। मेरी दादी माँ की चारपाई है। तो जब मेरा अलियान हुआ था ना, तो उन्होंने मुझे एज़ ए गिफ्ट दी थी, तो मैंने फिर अपने लिए रखी हुई है। और जब तक चलेगी इंशाल्लाह मैं इसको चलाऊँगी, और मैं यूज़ भी करती हूँ, ताकि जो है ना वो एक एहसास रहता है इंसान को। तो बस इसको मैं जी अच्छे से धो लूँगी। मैंने बड़ी मेहनत से बड़ा रगड़ के जो है ना इसको साफ़ किया, बिल्कुल साफ़ हो गई थी। ब्लीच से जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से साफ़ हुई थी। तो बस ये चारपाई धोते मुझे हो गई थी शाम। और ये देखें मैंने फिर सारा सहन भी धोया वाइपर वगैरह लगा के, और ये देखें चारपाई मेरी बिल्कुल वाइट निकल आई है। तो उसके बाद मेरा दिल था मैं शावर ले लूँ, लेकिन मैं इतना थक गई थी कि मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं किया। मैंने कहा चलो मैं रात को सोने से पहले जो है ना शावर ले लूँगी, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना था और चाय वगैरह भी बननी थी, शाम की लेट हो रहे थे। तो मैंने कहा अगर मैं नहाने चलेगी ना, तो मतलब और ज़्यादा हम लेट हो जाएंगे। तो बहरहाल जी अभी चाय बनेगी, शाम की चाय बनाते हैं। और अलियान जो है ना वो पढ़ रहा है, लेकिन जब तक इसके पास नहीं बैठेंगे ना, ये भी इधर उधर घूमता रहता है। और रूहान जो है वो सो रहा है, उसके सोने का भी टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। अच्छा, थोड़ी एक काम में रूटीन आपकी थोड़ी सी चेंज होती है ना, तो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो बस यही हुआ है, आज थोड़ा सा बारिश की वजह से मूड थोड़ा अच्छा हो गया, तो बस पता नहीं बैठे रहे हम बातें करते रहे।
तो यहाँ पे जी अभी फिर मैंने चाय रखी है। अच्छा चाय मैंने रख दी तो ये लोग कहते हैं हमने कुछ खाना है मीठा। तो मैंने कहा मीठे में क्या बनाऊँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। कस्टर्ड जो है वो भी मतलब ये लोग नहीं खाते हैं। आज रूहान के लिए तो खैर मैं बनाती हूँ, तो अलियान को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। फिर इसने कहा जी मामा वो फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं। अच्छा फ्रेंच टोस्ट बनाने लगी तो अंडे नहीं थे। फिर मैंने अलियान से अंडे मंगवाए, तो अलियान ने जी मतलब 6 अंडे मंगवाए, तो जिसमें से 5 उसने जनाब ने तोड़ के ले आया तो बस यही चल रहा था। फिर मैंने जो है फ्रेंच टोस्ट बनाए। उसके बाद मैंने मीठा अंडा जो होता है, मैं मीठा अंडे का हलवा जो है वो मेरी अम्मी को बड़ा अच्छा लगता है, वो मैंने उनको बना के दिया। और यहाँ पे दाल मैंने भिगोई थी, तो मैंने कहा मैं दाल भी साथ ही रख लूँ, क्योंकि वो भी अंडे लेने गया हुआ था ना, तो उसको टाइम लग जाना था। मैंने कहा इतने में ना गैस पता है आपको बंद हो जाती है 10 बजे, तो मैंने कहा ये काम तो मैं निपटा लूँ। तो मूंग और मसूर की जो दाल है ना वो बनेगी, क्योंकि आज जो है ना वो हद हो गई थी। कह रहे थे सब कि नहीं इतने दिन से गोश्त खा रहे हैं, बिरयानी पुलाव इस तरह से चल रहा है, तो आज जो है ना वो आप दाल बनाओ। तो मैंने कहा चले मैं दाल बना लेती हूँ। कल मैंने बनाए थे आलू बैंगन। हाँ कल जो है ना मैंने आलू बैंगन बनाए थे, वो मैंने इसी वीडियो में कल की वीडियो भी शेयर किया, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं था। तो बस ये दाल मैंने चढ़ा दी और यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं। चाय बेचारी का बुरा हाल हो गया था इतनी देर में तो बस जी ये सब हम लोगों ने एंजॉय किया। उसके बाद मैंने खाना बना लिया फटाफट से। तो ये वैसे एक तरह से अच्छा है, गैस के चले जाने का ना डर जो है वो भी अच्छा है कि आप टाइम से सारा काम निपटा लेते हैं। मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक आपका सारा जो किचन का काम होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो बहरहाल जी वैसे तो ज़रूरत कभी बाद में भी रहती है, चाय बनती है, जैसे बच्चों के लिए फीडर वगैरह बनना है या ज़रूरत रहती है, क्योंकि आपको पता है एक बेसिक ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल काफ़ी हद तक काम जो है वो मैं निपटा लेती हूँ। और अभी यहाँ पे मैं चावल बॉईल कर रही थी। और ये जनाब ये देखें, ये मेरा हेल्पर है, मेरे साथ साथ रहता है मेरे किचन में तो चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं। दाल को मैंने तड़का भी नहीं लगाया, दाल मेरी बन गया। यहाँ पे रूहान के लिए पानी बॉईल कर रही हूँ। ये भी काम हो जाता है ना, फिर सिर्फ चाय का रह जाता है, तो वो फिर हम सिलेंडर पे बना लेते हैं, क्योंकि चाय खाना खाने के बाद पी जाती है। और ये देखें दाल भी हो गई थी। और तड़का लगाने के लिए लहसुन जो है वो ख़त्म था, मुझे पता नहीं था। तो फिर मैंने हस्बैंड से मतलब उनको कॉल की, तो वगैरह मैं आते हुए ले आऊँगा, तो फिर उनका वेट हो रहा था। और यहाँ पे ये देखें, अच्छा मैं क्लीनिंग कर रही होती हूँ ना, तो ये किचन का कपड़ा ले आता है, पानी कहीं गिरता है तो उसको पकड़ के इसी से साफ़ कर ले, बल्कि कुछ भी गिर जाए ना। आज इसने ऑयल गिराया है ड्रेसिंग टेबल पे, तो कपड़ा फटाफट से खुद ही लेके गया साफ़ करके, तो ला के हमें दे रहा है कि ये ले लें, मैंने काम कर लिया है। और किचन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पर अलियान को ये देखें नींद आ गई है, क्योंकि फ्राइडे था स्कूल गया ना, तो फिर स्कूल जाए तो ज़रा जल्दी नींद आ जाती है। तो मैं इसको कह रही थी पढ़ लो, थोड़ा सा काम इसका रह गया था। कह रहा नहीं मामा मैंने अभी 2 दिन छुट्टी है तो मैं फिर करूँगा। मैंने कहा चलें, मतलब आपका पहले से माइंड रिलैक्स होना तो फिर आप कुछ नहीं करते हैं। अच्छा जी यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, तो वो फिर लहसुन लेके आए, तो मैंने फटाफट से तड़का भी बना लिया। चावल मैंने दम पे लगा दिए, बस अभी तड़का लगाएंगे। और इसमें डालना था अभी मैंने धनिया, मुझे ना लग रहा था कमी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी। तो जब मैं सर्व करने लगी थी ना, तब मैंने फिर फटाफट से धनिया काट के डाला। तो ये सारे काम हो गए हैं जी डन। और बस अभी हम लोग फिर बैठ गए थे, क्योंकि अभी खाना सब कह रहे थे कि अभी भूख नहीं है, तो मैंने कहा चलो जब खाना होगा फिर हम गरम कर लेंगे तो खा लेंगे। तो यहाँ पे सफाइयाँ हो रही हैं। मैंने वाइपर से सारा यहाँ पे लगा के ना मोप बाहर रखा है, तो जनाब फिर से उठा के दे आए हैं। और बस अभी इसके बाबा भी आ गए थे, वो भी थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद उनकी क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर वो उधर बिज़ी हो जाते हैं। कोशिश करती हूँ कि पहले खाना खा लें, लेकिन वो भी कह रहे थे कि मुझे भी भूख नहीं है, तो बीच में फिर जब फ्री होते हैं तो फिर खाना खा लेते हैं। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का ये ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग जो है पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस अभी फिर हम लोगों ने खाना खाया, और ये रात का सोने से पहले का क्लिप है, ये मैंने ऐड कर दिया। बस यहीं तक था आज का ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।